कर्म कान्यवादिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आज मैं आपको अचानक से गीता का ये श्लोक क्यों सुना रही हूँ और इसका मतलब क्या है। इन द भगवद गीता लॉर्ड कृष्णा टेल्स अर्जुन, you only have a right to perform actions and not to the fruits of your own actions or karma. Do not become a person who constantly meditates upon and gets attached to the results of one's karma. Do not get attached to inactivity. आज का वीडियो इसी बारे में है कि कैसे आजकल हम कर्म से ज्यादा फल की चिंता करने लग गए हैं and we Gen Zs are obsessed with rewards rather than hustle. आज के टाइम में एक कॉमन पैटर्न दिखाई देता है। हर चीज का पहला सवाल होता है, इसमें मुझे क्या मिलेगा। जॉब शुरू करने से पहले पैकेज, कंटेंट बनाने से पहले व्यूज एंड रिलेशनशिप में एफर्ट से पहले रिटर्न। हम काम से ज्यादा उसके रिवॉर्ड्स पर फोकस करने लगे हैं और शायद इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन, बर्नआउट और डिससैटिस्फैक्शन इतना कॉमन हो गया है। पहले लोग काम को पहचान मानते थे, आज काम सिर्फ एक जरिया बन गया है पैसा, फेम, वैलिडेशन पाने का। हम मेहनत करते हैं लेकिन सिर्फ तब जब आउटकम दिखता है। जैसे ही रिजल्ट्स डिले होते हैं हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और जब रिजल्ट एक्सपेक्टेशन से कम होता है तो हम काम को ही बेकार कह देते हैं। यहाँ प्रॉब्लम काम में नहीं, प्रॉब्लम हमारे अटैचमेंट में नहीं बल्कि रिजल्ट्स के साथ है। भगवद गीता का सबसे मिसअंडरस्टूड श्लोक यही है। इस श्लोक का मतलब ये नहीं कि रिजल्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। नाउ रिजल्ट फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, टाइमिंग, लोग, सिस्टम, सर्कमस्टांसेस एटसेट्रा, लेकिन एफर्ट्स, इंटेंशन और ऑनेस्टी ये सिर्फ तुम्हारे कंट्रोल में है। गीता ये सिखाती है कि जब हम काम सिर्फ रिवॉर्ड के लिए करते हैं तो हम एंजाइटी के साथ काम करते हैं और जब हम काम को अपना धर्म बना लेते हैं तो काम खुद ही एक रिवॉर्ड बन जाता है। आज लोग काम से पहले रिवॉर्ड डिसाइड कर लेते हैं और अगर रिवॉर्ड मैच नहीं करता तो काम हाफ हार्टेड हो जाता है और इसका रिजल्ट लोग इजीली क्विट कर देते हैं, कंसिस्टेंसी खत्म हो जाती है एंड सेल्फ वर्थ नंबर्स से मेजर होने लगते हैं। हम खुद को पूछते हैं मैं इनफ हूँ या नहीं, जबकि सवाल ये होना चाहिए मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ या नहीं। भगवद गीता के अकॉर्डिंग फुलफिलमेंट रिजल्ट से नहीं आता, फुलफिलमेंट आता है प्रोसेस के साथ प्रेजेंट रहने से। जब आप काम इसलिए करते हो क्योंकि ये आपके वैल्यूज से अलाइन करता है, ये आपको ग्रो कराता है और ये किसी ना किसी लेवल पर मीनिंग क्रिएट करता है, तो चाहे रिवॉर्ड तुरंत मिले या फिर नहीं, आप इमोशनली स्टेबल रहते हो। इसीलिए गीता कहती है काम को अपनी आइडेंटिटी बनाओ, रिवॉर्ड को अपनी डिपेंडेंसी मत बनने दो। फॉर एग्जाम्पल, एक आर्टिस्ट के बारे में सोचिए जो सिर्फ लाइक्स के लिए आर्ट बनाता है और एक आर्टिस्ट जो इसलिए बनाता है क्योंकि उसे आर्ट पसंद है। दोनों का काम सेम लग सकता है लेकिन एक बर्नआउट के करीब होता है और दूसरा शांति के। डिफरेंस टैलेंट का नहीं, डिफरेंस इंटेंशन का है। शायद प्रॉब्लम ये नहीं कि हम ज्यादा चाहते हैं, प्रॉब्लम ये है कि हम सिर्फ चाहने पर टिक गए हैं। भगवद गीता हमें ये याद दिलाती है कि तुम काम करो, पूरी श्रद्धा से करो, ईमानदारी से करो, लेकिन अपनी खुशी को रिजल्ट के साथ मत बेचो, क्योंकि जब काम खुद पूरा हो जाता है तब रिवॉर्ड सिर्फ एक बोनस रह जाता है, बर्डन नहीं। और शायद इसी बैलेंस में रियल पीस छुपी हुई है। नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब।